क्योर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 11th के मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पहला चैप्टर कर रहे हैं सेट, जो क्लास 11 का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा काम आने वाला चैप्टर है। इसमें हम थोड़ा सा बेसिक पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी पीछे वाली, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसेट। हेडिंग डाल लीजिए सबसेट। सबसेट क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ए मेरे पास कोई एक सेट है और जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ये एक सेट है और इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। ये क्या है, एक सेट है। क्या है ये, सेट है। अब इन एलिमेंट्स का यूज़ करके मैं और सेट भी बना सकता हूँ। कैसे, देखिए 1, 2, 3 इन एलिमेंट्स को यूज़ करके आप कौन कौन से सेट और बना सकते हो। देखिए मैंने बना दिया 1, 2, 3 सिंगल एलिमेंट्स का यूज़ करके मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, सिंगल एलिमेंट से भी क्या बनते हैं, सेट बनते हैं। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ऐसे ही मैं दो एलिमेंट्स को एक साथ लेकर के भी क्या बना सकता हूँ, सेट बना सकता हूँ। लीजिए 1, 2 ये भी क्या है कि सेट है। ये लीजिए 2, 3 ये भी क्या है, सेट है। और लीजिए 1 एंड 3 ये भी क्या है कि सेट है। मैंने पहले क्या किया, सिंगल एलिमेंट को लेकर के मैंने सेट बना दिए, फिर दो दो एलिमेंट्स को लेकर के सेट बना दिए। ऐसे ही मैं तीनों एलिमेंट्स भी तो ले सकता हूँ एक साथ। लीजिए 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट्स को लेकर के भी मैंने क्या कर दिया, सेट बना दिया। ये भी क्या बना, एक सेट है, सेट है। आप कहोगे कुछ और बचा है, ज़रूर बचा है। एक और सेट भी बनता है इसमें, एक और भी सेट बनेगा। कौन सा, नल सेट। या तो आप इसको करली ब्रैकेट ब्लैंक में लिखिए या फिर 5 से भी डिनोट कर सकते, ठीक है। अभी मैं करली ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, 5 भी लिख सकते हो, करली ब्रैकेट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक सेट बनेगा, ठीक है। एक सेट था मेरे पास, उस सेट से मैंने अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करके और सेट बना दिए। अब जो ये सेट बने हैं, अब ये जो सेट बने हैं, इस सेट के सबसेट होते हैं। इसी को सबसेट बोला जाता है। यानी कि ये जो सेट है वो किसका सबसेट है, इस सेट का सबसेट है। ये जो सेट है वो किसका सेट है, इसका सबसेट है। ये भी क्या है, ए का सबसेट है। ये भी क्या है, ए का सबसेट है। ये भी क्या है, ए का सबसेट है। आप कहोगे ये भी क्या है, इसका सबसेट है। ये भी क्या है, सबसेट। ये भी क्या है, सबसेट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसके सेट है, सबसेट है एक ही, ठीक है। इस टाइप से इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सी टाइप से। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सबसेट की, ठीक है। सिंबल ऑफ सबसेट क्या है, ये सिंबल है सबसेट का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। ये जो सिंबल यूज़ किए मैंने, ये क्या है, सबसेट का सिंबल है। अब लास्ट वाला जो सबसेट बना है, ये देखिए 1, 2, 3, ठीक है। और जो सेट था हमारा, ये देखिए दोनों आपको क्या लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोला जाता है सबसेट ऑफ ए। प्रो क्या है ये, इसका ए का सेट है, सबसेट है और वो इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल का सिंबल है, इक्वल भी है और इसका सबसेट भी है, किसका, ए का। जो लास्ट वाला हमारा सबसेट बना वो ए का क्या है, सबसेट तो है ही,
और वो क्या है साथ में इक्वल भी है, इसलिए इसका इक्वल का भी सिंबल देना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब एक और बात इसी में हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। एक और वर्ड आता है, यह समझ में आ गया आपको सबसेट क्या होते हैं, सिंबल आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसके सबसेट बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें प्रॉपर सबसेट की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर सबसेट, इसी से समझ में आ जाएगा आपको कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। देखिए प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं होता, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने सबसेट बना दिए हैं पूरे, उसमें से एक तो जो इसके इक्वल बना है, ठीक है, इसके इक्वल जो सबसेट बना उसको हटा दीजिए और एक नल सबसेट को हटा दीजिए। एक तो इटसेल्फ एंड एक नल सेट को हटा दोगे, जो सेट बचेंगे उन सब को क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। यहाँ तक बात क्लियर। सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, सबसेट कैसे बनते हैं और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, एक नल सेट और एक जो इसके इक्वल आया है सबसेट, उसको छोड़ करके बाकी जो सेट बच गए उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। आगे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक सेट है हमारे पास ए और जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड, इसके सबसेट बनाइए। कैसे बनेंगे, एक्स सिंगल एलिमेंट्स के लिए हो गए, तो दूसरा एंड थर्ड ये हो गया आपके सिंगल एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए सेट। अब इसको हम डायरेक्ट बोल भी सकते हैं सबसेट, क्योंकि हमें सबसेट समझ में आ गया। इन एलिमेंट्स का यूज़ करके हमने क्या बना दिया, इसके सबसेट बना दिए। ऐसे ही दो एलिमेंट्स का यूज़ करके भी बना सकते हैं हम, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, दो एलिमेंट्स का यूज़ करके भी हमने क्या बना दिए, सबसेट बना दिए। ऐसे ही तीनों एलिमेंट का यूज़ करके भी हमने क्या बनाए थे, सबसेट बनाए थे। और एक और सबसेट था हमारा क्या, नल सेट। ठीक है, ये भी क्या था, इसका सबसेट था। सबसेट समझ में आ गया था आपको। ये क्या है, सारे के सारे इसके सबसेट, ये सारे के सारे क्या है, इसके सबसेट। क्या है, सबसेट है। और इसी में एक और था प्रॉपर सबसेट, उसमें क्या किया था हमने, नल सेट और इटसेल्फ को छोड़ करके जो सेट बच गए वो सारे के सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है। अब एक और सेट होता है जिसको बोला जाता है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट भी कुछ और नहीं होता, इन जितने भी इसके सबसेट बने हैं इस सेट से, आप कोई भी सेट ले लीजिए, उससे जितने मैक्सिमम सबसेट बनेंगे उन सब को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, उसी को बोला जाता है पावर सेट। और इसको P से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ सेट A। पावर ऑफ सेट A। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। क्या हो गया, पावर सेट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी है वो क्या है, देखिए अब हमें पता था जब मेरे पास में, देखिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखिए आप, मेरे पास एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है एक। ठीक है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, आप कहोगे इसके सबसेट बन सकते हैं एक और एक नल सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके दो सबसेट बन गए। कितने सबसेट बन गए, दो सबसेट बन गए। ऐसे ही एक और सेट ले लिया मैंने जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं दो, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, आप कहोगे एक तो
नल सेट हो गया। फिर सिंगल सिंगल के लिए एक सेट हो गया, ठीक है। फिर दो एलिमेंट्स का यूज़ करके हमने भी एक और सेट बना दिया। कितने सबसेट बन गए? 4, 1 2 3 4, ठीक है। कितने बन गए? 4 सबसेट बन गए। ऐसे ही एक और ले लिया मैंने 1 2 3, इनका यूज़ करके भी सबसेट बना दीजिए। कौन कौन से बनेंगे? एक तो आपका नल सेट, फिर सिंगल एलिमेंट्स का यूज़ करके क्या कर दिया मैंने? सिंगल एलिमेंट्स को यूज़ करके बना दिया। फिर दो दो एलिमेंट्स को यूज़ करके बना दिया। फिर क्या किया मैंने? दो दो एलिमेंट्स का यूज़ करके बना दिया। फिर इन तीनों एलिमेंट्स को लेकर के भी क्या कर दिया मैंने? सबसेट बना दिया। कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक। कितने सबसेट बन गए? 8। ऐसे ही आपके पास में अगर 4 एलिमेंट्स हों, ऐसे ही आपके पास में और भी तो आ सकता है 8 एलिमेंट्स हों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कोई सेट है जिसमें 8 एलिमेंट्स है, उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं? उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज याद रख लीजिएगा। क्या होता है देखिए, जब मेरे पास में एक एलिमेंट्स था तो कितने सबसेट बने? 2। जब 2 एलिमेंट्स थे 4। जब 3 एलिमेंट्स थे मेरे पास में 8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बेस सभी में सेम है, 2 2 2। क्या बेस सभी में सेम है? इसकी जो पावर लगी है वो डिफरेंट है, और वो पावर कहाँ से आई है वही थोड़ा सा सोचना है। अब 2 बेस सभी में सेम है, जो पावर है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के। अगर एक एलिमेंट्स था तो 1 पावर हो गई। जब 2 एलिमेंट्स थे तो पावर 2 हो गई। जब एलिमेंट्स 3 थे तो 3 पावर हो गई। ऐसे ही अगर 8 एलिमेंट्स होंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो ये इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आ गया हमारा नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, वो क्या आ गया भाई? 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट, कितने भी बने आपके नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको 2 की पावर पे रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा, वही आपके नंबर ऑफ सबसेट होंगे। उन्हीं को नंबर ऑफ सबसेट कहा जाता है। 2 की पावर n, ए है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो भी आपका सेट होगा उसमें, ठीक है। 2 की पावर में रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट। एक और लास्ट टॉपिक आज का हमारा वो और करवा देते हैं। एक मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास में एक सेट है और जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 उसके अंदर एलिमेंट है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ, सबसे पहला तो वही क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो इसके बनेंगे 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इसके अंदर क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे। अब मैं उनमें से कोई एक सेट ले लेता हूँ, 2 and 3, 2 and 3, ये क्या है? इसका सबसेट है। 4 5 6, ये भी क्या है? इसका सबसेट है, ठीक। ये भी क्या है? इसका सबसेट है। ये क्या है? इसके सारे के सारे सबसेट है। इसका नाम दे देता हूँ मैं B, और इसको नाम दे देता हूँ मैं C। 4 5 6 और ले लेते हैं एक और सेट D, 1 2 4 5, ठीक। ये भी एक क्या है? सबसेट है इसी का, ठीक है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक और होता है हमारा सेट जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट हो, बड़े से बड़ा सेट होता है। यूनिवर्स का मतलब बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए पूरे की पूरी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है कि यूनिवर्स है।
और इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो वो उसके कंट्रीज़ क्या है, उसकी सबसेट है। ठीक है, यूनिवर्स क्या हो गया, पूरी की पूरी अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर जितने की भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, इसकी सबसेट है। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें होता है सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सबसे बड़ा हो, यानी कि ये जो सेट है हमारा, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ये क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। ठीक है, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे के सारे सबसेट लाई करते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे के सारे सबसेट लाई करते हैं। इस यूनिवर्सल सेट को और डिटेल से हम जब वेन डायग्राम पढ़ रहे होंगे तब थोड़ा और डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।